हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने एडिट टेक्स्ट जो होते हैं हमारे पास अपनी ऐप में यूज़ करते हैं, उन्हें हम बैकग्राउंड की शेप किस तरह से देख सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो एडिट टेक्स्ट होते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट के अंदर और यहाँ से हम एक पिक करते हैं प्लेन टेक्स्ट। इसे हम कॉन्स्ट्रेंट कर लेते हैं यहाँ पे टॉप से भी, और यहाँ पे हम जाते हैं और इसे कॉन्स्ट्रेंट हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही हम एक और पिक कर लेते हैं प्लेन टेक्स्ट को और इसे हम बॉटम से भी कर लेते हैं और टॉप से भी कर लेते हैं कॉन्स्टेंट, और इसे भी हम हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंट कर लेते हैं। ठीक हो गया। स्प्लिट करते हैं हम, तो यहाँ पे ये हमारे पास पहले वाला है, तो मैं इसे यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। 150 dp एटलीस्ट मुझे देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास नॉर्मली इस तरह से एडिट टेक्स्ट नज़र आ रहे होते हैं, तो हम इन्हें कस्टमाइजेबल कैसे बना सकते हैं, यानी कि अब जब अपनी ऐप रन करेंगे तो आपको ये ऐसे ही नज़र आ रहे होंगे। तो हम इन्हें बैकग्राउंड शेप देने के लिए हमारे पास एक अलग से हमें फ़ाइल बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम चलते हैं रिसोर्सेज के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे एक होता है पैकेज ड्राइबल के नाम से। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू, हमने ऐड करना है ड्राइबल रिसोर्स फाइल। हमने इसे नाम देना होता है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ बैकग्राउंड, और अंडरस्कोर में से लिख देता हूँ एडिट टेक्स्ट। और यहाँ पे हमारे पास रूट एलिमेंट होता है सिलेक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा होता है। सिलेक्टर को चेंज करके हमने यहाँ पे शेप दे देना है इसको, ओके। और यहाँ पे हमने ओके पे प्रेस कर देना है, तो ये हमारे पास एक नई फाइल बन जाएगी। ठीक हो गया। और अब इसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डालनी होती हैं, तो आप जैसे ही एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। पैडिंग भी आपको मिल जाएगी, कॉर्नर्स, ग्रेडियंट, साइज, सॉलिड और स्ट्रोक, ये 6 जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं फ़िलहाल, वो हम यूज़ करने वाले हैं कॉर्नर्स। ठीक हो गया। कॉर्नर्स के अंदर अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉर्नर्स होते हैं, तो मैं यहाँ से चूज़ कर देता हूँ रेडियस को, और रेडियस में यहाँ पे रख देता हूँ 8 dp, बल्कि 6 dp आई थिंक काफ़ी होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है एक स्ट्रोक, और इसका हमारे पास होता है एक कलर होता है, जो मैं दे देता हूँ इसको ब्लैक। और दूसरी हमारे पास होती है बॉर्डर, सॉरी हमारे पास होती है एक विथ। विथ जो है हम यहाँ पे दे देते हैं 2 dp, ये मोर देन इनफ हो जाएगी 2 dp। नॉर्मली हम जो इसे 1 dp ही रखते हैं। इसे हमने यहाँ पे क्लोज कर दिए। अब हम जाते हैं मेन एक्टिविटी में। ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट था, तो इसकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास बैकग्राउंड। इसमें बैकग्राउंड में मैं अपनी जो ड्राइबल की फाइल मैंने बनाई है बैकग्राउंड एडिट टेक्स्ट, में इसे वो दे देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सही हो गया। लेकिन ये बिल्कुल एक छोटा सा हो गया, जबकि इसका ओरिजिनल साइज़ जो था वो इतना था। अब इसकी हाइट जो है आप देख सकते हैं वो बिल्कुल स्मॉल सी हो गई है। अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की, वो इसे हम दे दें। अगर 8 dp में इसे पैडिंग दे दूँ तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, हाइट इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन जब जब मैं एडिट टेक्स्ट में ये बैकग्राउंड यूज़ करूँगा तो मुझे हर जगह पे ये पैडिंग देनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे आएंगे, दोबारा से अपने बैकग्राउंड वाली शेप में आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आपको याद हो अगर, तो यहाँ पे एक नज़र आ रही है हमें प्रॉपर्टी पैडिंग की। ठीक हो गया। तो हम इसे पैडिंग भी दे सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। बॉटम, लेफ़्ट, राइट, टॉप सब के लिए अलग अलग हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि हम कितनी पैडिंग इसको देना चाहते हैं। तो हर एक के लिए हम फ़िलहाल 8 dp ही रखते हैं। बॉटम होगी तो हमारे पास एक लेफ़्ट बच गया, 8 dp हम उसको भी दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास हो गया राइट 8 dp, और उसके बाद हमारे पास होगा बॉटम, लेफ़्ट, राइट और टॉप हमारे पास बच गया, वो भी हमारे पास होगा 8 dp। ओके हो गया। अब हम दोबारा से जाते हैं मेन एक्टिविटी में, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उतनी ही इसकी हाइट होगी जितनी कि यहाँ पे 8 dp देने से हुई थी। ओके। अब इसके अलावा भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। पैडिंग हम यूज़ कर चुके हैं, स्ट्रोक और कॉर्नर्स, ग्रेडियंट इसको जो है वो बैकग्राउंड कलर दे देगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा साइज़ होता है, टेक्स्ट साइज़ आप कितना इसका कितना रख सकते हैं। और सॉलिड, सॉलिड भी आपका एक किस्म का कलर ही होता है, बैकग्राउंड कलर। ग्रेडियंट अगर आपने बनाना है तो उसको डिफरेंट शेप मिलेगी, मतलब कि आप 2 या 3 कलर्स को मिला के ग्रेडियंट एक बना सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक दूसरा एडिटेक्स है हमारे पास, इसके लिए एक अलग से शेप बनाते हैं हम। दोबारा से एक नई फाइल को हम चूज़ करते हैं, न्यू के अंदर जाते हैं हम, ड्राइव बाय रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे इसे मैं दे देता हूँ नाम bg2 नाम दे देता हूँ मैं इसे। और सिलेक्टर को हमने चेंज कर देना है दोबारा से शेप में, और ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हमने फिर से चूज़ करना है कॉर्नर्स को। कॉर्नर्स अब हमने पहले यूज़ किया था रेडियस, अब मैं यूज़ करता हूँ कौन सा के बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट रेडियस जो है हम इसको दे देते हैं 8 dp, और उसके बाद हम एक दे देते हैं टॉप राइट रेडियस, वो भी हम दे देते हैं इसे 8 dp। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ करनी है वो स्ट्रोक है, और उसकी विड्थ हमारे पास होगी 2 dp। और एक इसकी एक और प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है कलर, जो होगा ब्लैक हमारे पास। और थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी यूज़ की थी वो थी पैडिंग, और वो हमने दे देनी है 8 dp हर तरफ से। ओके, तो ये बैकग्राउंड भी हमारे पास तैयार हो गया। वह हमारे पास जो दूसरा एडिट टेक्स्ट है हम उसमें जाते हैं, और इसको यहाँ से बैकग्राउंड दे देते हैं हम। इसको हमने नाम दिया था bg_2। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अब देख सकते हैं कि आपके इसका जो टॉप का कॉर्नर है वो वैसे ही है जैसे नॉर्मली होता है इसका, और जो बॉटम राइट कॉर्नर है वो भी वैसे ही है, लेकिन जो इन दो कॉर्नर्स को हमने रेडियस दिया था वो यहाँ पे चेंज हो गए, मतलब हमारे पास एक स्टाइलिश सा एडिट टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो है वो बन गया। ओके, तो इसके अलावा अगर हम इसमें ग्रेडियंट यूज़ करें तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा ग्रेडियंट। हमने इसे सबसे पहले कलर्स बताने होते हैं कि हमारे पास स्टार्ट कलर कौन सा होगा। तो मेरे पास यहाँ पे इतने कलर्स नहीं है इसमें, फिलहाल मैं रख लेता हूँ ब्लैक ही। और उसके बाद हमने इसको बताना होता है एंड कलर, वो मैं इसमें रख देता हूँ कलर प्राइमरी, कुछ भी मुझे टील 200 बल्कि मुझे मिल जाएगा इसमें। एंड इसके अंदर आपको सेंटर कलर भी मिल जाएगा, वो मैं रख देता हूँ टील 700, सिर्फ आपको बताने के लिए ये कि किस तरह से आप ये ग्रेडियंट बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इसका इसके एक और प्रॉपर्टी भी होती है ग्रेडियंट की, वो होती है एंगल। वो भी आप इसे दे सकते हैं, एंगल में आप 90 देंगे तो ये आपका ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी एंगल दे सकते हैं, 180 दे सकते हैं, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें। नॉर्मली यानी कि ये ऐसा नज़र आएगा, और हम इसे 45 का अगर एंगल दे दें तो ये ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा 360 का भी हम इसे दे सकते हैं एंगल, तो ये फिर भी 360 पे जो था नॉर्मल वो वैसे ही रहेगा, 360 और 0 मतलब सेम ही है। इसके अलावा हम इसे 270 भी दे सकते हैं, तो इसमें ये ऐसे नज़र आ जाएगा। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में और देखते हैं ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सही हो गया, तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, और कलर्स भी आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने न्यू कलर्स डिफ़ाइन करने होंगे। ये कुछ कलर्स हैं जो कि यहाँ पे प्री डिफाइंड होते हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप में, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में जब भी हम नया बनाते हैं। तो ये 8 कलर होते हैं ऑलमोस्ट, जो कि हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं, तो मैं इन्हीं को यूज़ करके बना रहा था। तो आप यहाँ पे सिंपली आपने इसको कॉपी करना है, या इसके एंड पे जाके आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। ये एक शॉर्टकट आपने याद रखनी है कि अगर आप कोई भी लाइन या कोई भी पीस ऑफ कोड कॉपी करना चाहते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल आप ये सारे कलर्स कॉपी करना चाहते हैं, तो हम इन सबको एक बार सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, तो ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। सही हो गया। अगर आपने स्पेसिफिक लाइन कॉपी करनी है तो उसके एंड पे आप जाके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी, या फिर आप उसे सिलेक्ट करके भी कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी। सही हो गया। अभी डुप्लीकेट हो गया तो आप इसे एक डिफरेंट नाम दे देंगे, और यहाँ से भी आप जाके डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हैं। फुल रेड यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, और इसे यहाँ पे नाम दे सकते हैं रेड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आके इसे ब्लैक की जगह पे रेड दे देते हैं, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, ये कुछ ऐसे नज़र आएगा।
ओके, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।